हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे स्पीच कैसे लिखी जाती है, इसके एक और क्वेश्चन को। इससे पिछली वाली वीडियोस में भी हमने देखे थे स्पीच के बहुत सारे क्वेश्चंस। आज की वीडियो का जो क्वेश्चन होने वाला है उसमें हम बात करेंगे कि आप स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपको अपने स्कूल में सभी बच्चों के अच्छी परफॉर्मेंस आई है, तो उसके लिए और भी जितने भी बच्चे हैं उनको बताना है कि हमारे स्कूल के बच्चे हैं जो 12वीं क्लास में पास हुए, उनकी बहुत अच्छी परसेंट आई है। और इससे क्या होगा, सभी बच्चे मोटिवेट होंगे और पढ़ाई करने लगेंगे। तो उसके लिए आपको स्पीच लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे इस स्पीच को समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल गॉट 100% मार्क्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन दिस ईयर। यानी कि आपके स्कूल के बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 100% मार्क्स आए हर किसी अलग अलग सब्जेक्ट में। जैसे हो सकता है किसी के मैथ्स में 100% आए हो सकता है किसी के इकोनॉमिक्स में आए हो 100%, हो सकता है किसी के इंग्लिश में आए 100%। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स आए स्टूडेंट्स के। तो और सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का मतलब होता है 12वीं क्लास की एग्जामिनेशन। जो 12वीं के बोर्ड वाले पेपर होते हैं उनको बोलते हैं कि सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। राइट ए स्पीच इन 100 to 120 वर्ड्स। 100 से 120 शब्दों में आपको स्पीच लिखनी होगी। कॉन्ग्रेचुलेटिंग द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, और कॉन्ग्रेचुलेट करना है आपको टीचर्स को और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स को जिनके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। तो हमें पता है जब भी हम अपनी स्पीच स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो लाइन आती है उसमें हम लिखेंगे गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। यानी कि जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है सभी को गुड मॉर्निंग। यू वुड बी ग्लैड टू नो दैट द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल हैव रियली डन वेल इन एग्जामिनेशन दिस ईयर। यानी कि इस साल के एग्जामिनेशन में हमारे स्कूल के सभी बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उनके बहुत ही बढ़िया नंबर आए हैं। फिर एक लाइन छोड़ के हम अब पैराग्राफ्स में लिखना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे आई कॉन्ग्रेचुलेट द टॉपर्स एंड द टीचर्स हु गाइडेड देम। यानी कि मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ टॉपर्स को और टीचर्स को जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। जितना रोल स्टूडेंट का रहता है अपने नंबर लाने में, उससे कई गुना ज्यादा रोल टीचर्स का रहता है, जो उनको सही डायरेक्शन बताते हैं, हमें बताते हैं कि हमें क्या क्या चीज पढ़नी है, क्या क्या चीज नहीं पढ़नी है, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं। इसके साथ में सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं स्कूल के टीचर्स। तो हमें सदा टीचर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि टीचर्स की वजह से मार्क्स आते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ टॉपर्स को, टीचर्स को, जिनकी वजह से बच्चों के इतने नंबर अच्छे आए हैं। दिस इज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स हु ब्रॉट ग्लोरी टू द स्कूल। ये सही में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हालांकि अगर असलियत में देखा जाए तो असलियत में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता अगर किसी बच्चे के 100% मार्क्स आते सब्जेक्ट्स में। ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे एवरी ईयर वी अलाउ ऑल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स। हर साल हम 12वीं क्लास के बच्चों को अलाउ करते हैं कि आप बोर्ड का एग्जामिनेशन दो। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द लास्ट 10 years आवर स्टूडेंट्स इन साइंस स्ट्रीम हैड सिक्योर्ड 85% मार्क्स। यानी कि जो साइंस स्ट्रीम के हमारे बच्चे हैं पिछले कई सालों से वो 85% मार्क्स 90% मार्क्स लेकर आ रहे थे। बट दिस ईयर द रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पर लेकिन जो अब की बार का रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा अलग, यानी कि असामान्य है। ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया हमारा इस बार का कि 100% मार्क्स आए बच्चों के। फिर एक लाइन छोड़ के हम थर्ड पैराग्राफ लिख देंगे। इसमें क्या है, स्पीच में जब भी हम बात करते हैं तो हमें स्पीच का मतलब ये होता है कि बच्चे हमारे सामने बैठे हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं। तो स्पीच में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो या फिर जैसे कोई कोट है वो भी आप लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अस परफेक्ट। यानी कि प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट बनते हैं। बार बार किसी काम की प्रैक्टिस करने से ही हम उस काम में माहिर हो जाते हैं और उस काम को करने लग जाते हैं। तो दिस इज द सक्सेस मंत्र। अगर किसी को कामयाब होना है तो प्रैक्टिस करते रहो किसी एक चीज की, तो जरूर कामयाब हो जाओगे। यू कैन रीड बुक्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर योर बेटर परफॉर्मेंस। और अगर आपको पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो उसके लिए आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते हैं उनको देख लो। इसके साथ में किताबें पढ़ो जितनी एनसीईआरटी की दे रखी है। आई विश द टॉपर्स वेल प्लेस्ड इन लाइफ। सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनके वो जीवन में और भी ज्यादा सफल हो इस बात की कामना करता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये वाला जो स्पीच है उसको समझ लिया है, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें लिखे जाएंगे। जब भी आपको स्पीच का कोई क्वेश्चन आता है सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है ध्यान से कि पूछा क्या जा रहा है। फिर उससे रिलेटेड और उसके जो मिलते जुलते सेंटेंसेस है वही आपको लिख कर आने हैं।
तो यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर तो हमने देख लिया स्पीच कैसे लिखी जाती है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास में रख सकते हो, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि किन किन तरीके से आपको लिख कर आना अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्पीच कैसे लिखी जाती है। इस तरीके की और भी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी अक्षपाठ के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट लगे कोई से भी चैप्टर में, ग्रामर के सेक्शन में या किसी भी चीज में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बन जाएगी। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षपाठ के साथ। जय हिंद, जय भारत।